नमस्कार, खम्मा गनी। मैं माया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है पावना। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात राजस्थान के उन चिरपरिचित हस्तियों से करवाते हैं जो अपनी कर्म भूमि में रहते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा कर अपने नाम के साथ साथ अपने समाज को भी गौरवान्वित करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके विचार आते ही अनुराग और आदर्श के मानदंड की पूरक अनुभूति होती है। आज हमें जिन्हें पावना बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनका नाम हम आपको बड़े ही अदब और आदर सहित बताते हैं। वो शुभ नाम है राजस्थान के निवासी मुंबई प्रवासी श्री ओम प्रकाश चमड़िया। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। मैं ओम प्रकाश चमड़िया पावना के सभी कलाकारों को और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा जय राम जी की। आप राजस्थान में कहाँ के निवासी हैं? यानी आपकी राजस्थान में जन्मभूमि कहाँ है और अपने परिवार के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दें। मैं राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ के हम लोग रहने वाले हैं। चमड़िया परिवार है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हमारे पिताजी, दादाजी, दादी जी, हमारी दादी, बूढ़ी दादी जी, अभी फिलहाल तो हम दो ही है, हस्बैंड वाइफ। बच्चा है वो मेरा लंदन रहता है, बहू भी लंदन है, पोते पोते भी लंदन है। राजस्थान में अभी आपके परिवार में कौन कौन है? अभी हमारे राजस्थान में परिवार में कोई नहीं है। हमारे दादाजी दादी जी सब ऑफ हो गए। अभी परिवार में कोई नहीं हुई। अगर राजस्थान में आपके परिवार में से अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है तो क्या आपके वहाँ पे अभी जायदाद है या पुरानी हवेली है, क्या है? और अगर है तो उसकी क्या देखरेख भी हो रही है? हाँ है ना, हमारा बंगला है, पुरानी हवेली है जी। उससे अच्छी सी देखभाल होती है और वो सब हमारे जॉइंट फैमिली में ही है। आपकी शिक्षा कहाँ तक और कहाँ पर हुई? स्टार्टिंग में बचपन में शिक्षा राजस्थान में लक्ष्मणगढ़ में हुई थी। उसके बाद के अंदर हमारे पिताजी ने बॉम्बे बुला लिया था हमको। उसके बाद में मेरा बॉम्बे में 2-3 वर्ष तक शिक्षा हुई। उसके बाद में हम लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे, तो 2 या 3 वर्ष मैंने कलकत्ता स्टडी की। उसके बाद में फिर हम वापस बॉम्बे आ गए थे, तो बॉम्बे में मैंने सिद्धार्थ कॉलेज में इंटर तक मैंने पढ़ा। आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या रहा और अब क्या है? पहले से भी हमारा पारिवारिक व्यवसाय कपड़े का ही रहा, कलकत्ता बॉम्बे में, और आसाम में हमारे मोटर पार्ट्स का काम था। और आज भी वही काम है। आपने मुंबई को ही अपनी कर्मभूमि कैसे बनाया? बॉम्बे को कर्मभूमि इसलिए बनाया कि हमारे पिताजी माताजी सब बॉम्बे में ही रहते थे और हमको भी राजस्थान से बॉम्बे आना पड़ा, तो इसके लिए हमारा कर्मभूमि बॉम्बे ही बन गया। मुंबई में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, मेहनत आदमी करेगा तो उसको सफलता मिलेगी ही। और हमारे पिताजी ने, हमने सब मिल के कंधे से कंधा मिला के बहुत मेहनत किया और उसकी हमको सफलता भी मिली। हमारा व्यापार भी बढ़ा और बॉम्बे में हमारा रहन सहन, इज्जत और सब वो उससे व्यापार करने से और अच्छा रिलेशन रखने से वो हमको उसका फ़ायदा हुआ। सफलता हासिल करने के लिए आपको जो संघर्ष करना पड़ा उसमें कभी आपको निराशा का एहसास हुआ? नहीं, हमको कभी निराशा का एहसास नहीं हुआ। हम तो आगे ही बढ़ते रहे। आपकी सफलता के पीछे किन किन का सहयोग रहा है? वैसे मेरी सफलता के पीछे सहयोग देखा जाए तो मेरे माताजी पिताजी का है। उन्होंने हमको ऐसे संस्कार दिए और जो उसके ऊपर हम आज भी कायम है और उन्हीं के पद चिन्हों पे आज भी हम चलते हैं। आपके व्यवसाय और सामाजिक गतिविधियों में आपके परिवार का क्या सहयोग रहा है? देखिए, ये सब मुझे विरासत में मिला है, मेरे परिवार का ही सब जमाया हुआ है। मैंने तो उसको मेरी मेहनत से जितना आगे मैं बढ़ा सकता था उतना मैंने बढ़ाया है। मेरे माताजी पिताजी का, वाइफ का, पूरे परिवार का ही बहुत अच्छा सहयोग रहा। उससे ही मैं आगे बढ़ा और आज जो कुछ हूँ मेरे माता पिता की आशीर्वाद से ही हूँ। मुंबई में रहने वाले राजस्थानियों से आपको क्या सहयोग मिला और आपने उन्हें क्या सहयोग दिया? मुंबई की में रहने वाले राजस्थानियों से सबसे भाईचारा का सहयोग हमारा रहा और हमने भी जो भी राजस्थान से आते थे या राजस्थान यहाँ रहते हैं उनका कोई भी काम हो, कोई भी हमारे से जो सेवा बनती थी वो हम करते थे। देखिए, राजस्थानी हम लोग सब भाई भाई है, वो एक दूसरे को सहयोग देते ही है। उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग दिया, हमने भी उनको बहुत सहयोग दिया।
अपनी कर्म भूमि में कौन कौन सी धार्मिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियों से अपनी मातृभूमि का नाम आपने रोशन किया? हमारे पिताजी से हमको बचपन से संस्कार मिले थे। हमारे पिताजी की भावना यही रहती थी कि अपन किसी का भी भला करे। इसके लिए हमने बॉम्बे में एक हमारी ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका नाम है विश्वनाथ सिंह भगवान चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट जी। उसके माध्यम से हमने बम्बई में राजस्थानियों की, जो राजस्थान से आते थे, बम्बई में रहते थे, कहीं कलकत्ता, कहीं से भी आते थे, उनकी काफ़ी सहायता करते थे। हमने एक मारवाड़ी सम्मेलन, यहाँ पे बहुत पुरानी 100 बरस की संस्था है, उसके अंदर एक हमने उसके माध्यम से मारवाड़ी सम्मेलन के सानिध्य में हमने एक विश्वनाथ सिंह भगवान चमड़िया शिक्षा सहायता कोष की स्थापना की। जो बच्चा अपनी फीस नहीं दे सकता है या स्कूल में नहीं बनी कैपेबल नहीं है, उसको उस ट्रस्ट से विश्वनाथ सिंह भगवान चमड़िया सहायता कोष से हम लोग उसको सहायता करते थे। कालवा देवी में हमने कपड़ा बाजार के बाहर गायवाड़ी अन्नदान केंद्र है, उसके अंदर एक पानी के प्याऊ की भी स्थापना की, वो विश्वनाथ ओम प्रकाश चमड़िया के नाम से। बोरीबंदर के ऊपर बाल भारती एक संस्था है बीटी के ऊपर, उसके अंदर भी हमने पानी का व्यवसाय किया। मलाड ईस्ट में पौदार पार्क है, उसमें रानी सती औषधालय के नाम से एक संस्था है, उसमें हमने विश्वनाथ सिंह भगवान चमड़िया बर्तन भंडार, जिससे शादी ब्याह में किसी को भी तकलीफ नहीं हो, उससे बर्तन के लिए काम किया। और भी हमारे यहाँ पे ट्रस्ट के माध्यम से जो बच्चा एजुकेशन, उपचार के लिए और किसी के भी सहायता के लिए है, तो हम लोग उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे से जैसा होता है उनकी सहायता करते हैं। अपनी मातृभूमि को सदा आपकी याद रहे, इसके लिए आपने क्या क्या किया? हमारी मातृभूमि को हमारी सदा याद रहे, उसके लिए हमने बहुत काम किए हैं, और जो मातृभूमि को हम नहीं भी रहेंगे उसके बाद में भी याद रहेगा। सर्वप्रथम हमारे पिताजी ने, हमने मिलकर राजस्थान के अंदर स्टेशन रोड के ऊपर 2 बंगले का निर्माण किया हमारे रहने के लिए, क्योंकि पुरानी जो हमारे हवेली थी वो सब हम लोग के सब भाइयों की सिर की थी, इसलिए एक अलग से हमने स्टेशन रोड के ऊपर 2 बंगले का निर्माण किया। और हमारे पिताजी को, हमको राजस्थान से, उनकी माटी से हमको शुरू से ही प्यार था, और हमारा पिताजी का हमारा यही ध्यान रखता था कि अपन राजस्थान भाइयों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जितना कुछ करे तन मन से सेवा, उतना में हम लोग को, हमारे पिताजी को आराम मिलता था। जब उनका 70-75 वर्ष का उम्र हो गया था हमारे पिताजी का, तो उनका मन राजस्थान में ही, अपनी मातृभूमि में रहने का ज़्यादा मन करते थे। और यहाँ बॉम्बे से भी जाते थे तो हम उनको बोलते थे कि आप सेकंड एसी में जाइए, आप थर्ड एसी में जाइए, लेकिन वो बोले नहीं, मैं कोई भी, मैं एसी में नहीं जाऊँगा, जितना पैसा इसमें लगता है टिकट में, उतना पैसा मैं वहाँ राजस्थान में जाके मेरे भाइयों की सेवा करूँगा। उनकी यही भावना रहती थी, और इसी भावना के चलते हमने जो विश्वनाथ सिंह भगवान चमड़िया ट्रस्ट बनाया था, उसके माध्यम से हमने राजस्थान, अपनी मातृभूमि में काफ़ी काम किए। हमने, हमारे पिताजी ने मिलके काफ़ी काम किए। वो उसमें से हमारे लक्ष्मणगढ़ में गायों के लिए पिंजरा पोल है, उसके हमने गायों की सेवा के लिए आरसीसी के शेड बनवाए, जिससे गायों को धूप नहीं लगे, छांव लगे, उनको रहने के लिए आराम मिले, इसलिए हमने काफ़ी बड़ा आरसीसी का एक शेड भी बनवाया गौशाला के अंदर। और उसके बाद में और 200-300 गायों के लिए एक बहुत बड़ा टिन शेड बनाया हमने, उसके अंदर भी सैकड़ों गायें रहती है। पानी नहीं आता था गायों के लिए गौशाला में, उसने हमने कुएं का बोरिंग करवा के गायों को पानी पीने के लिए किया। गायों को चारा डलवाते थे। जगह जगह कीड़ियों को दाना डालते थे, कबूतरों को दाना डालते थे, और निर्माण भी हमने काफ़ी करवाया। स्टेशन रोड पे राजस्थान एंड स्काउट गाइड है, उसके अंदर हमने पानी का प्याऊ बनाया, एक शादी विवाह का हॉल बनाया, उसको पूरा रिनोवेशन किया है। भैरू भवानी चौक जो हमारे बंगले के पीछे है, वहाँ पे हमने एक दुर्गा जी का मंदिर का निर्माण किया, एक भैरू जी का मंदिर का निर्माण किया। उसी के ठीक सामने एक सिद्ध गोपाल बाबा का मंदिर का निर्माण किया, और उसी के बाजू में कबूतर खाने का भी
निर्माण हमने किया। लक्ष्मणगढ़ में जितने कोने हैं वहाँ जगह जगह हमने 8-8 मटके का पानी का हंडा लोहे का सेट बना के 8-8 गर्मी में मटका रखा, जिससे आने जाने वालों को पानी पीने की तकलीफ नहीं हो। जानवरों के लिए जंगल के अंदर पानी का खेल बनाया जिससे जानवर पानी पी सके। सिंगोदड़ी में हमने एक पानी का प्याऊ बनाया, सिनवाली में एक हमने पानी का प्याऊ बनाया, और सालासर जो हनुमान जी का जो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मानता है और सबसे बड़ा मंदिर है, उसके ठीक थोड़ा सा आगे जो हनुमान जी के मदर का मंदिर है अंजलि देवी, उसके ठीक सामने हमने एक राम दरबार का बड़ा मंदिर बना के हम लोग चलाने के लिए उनके पुजारियों को और उनको दे देते हैं। उसके बाद में हमारे फतेहपुर में हमारी सती है, जिसको हमारे चमड़िया सती है, उसके आगे पूरा 4 दीवारी करवाया, मार्बल लगवाए, उसके अंदर जो गेट है वो बनवाए। हमारे पिताजी का एक ही सिद्धांत रहता था, वो राजस्थान में भी जाते थे तो आराम नहीं करते थे, आज ये करूं आज वो करूं। कई स्कूलों में हमने बच्चों के लिए पानी पीने का प्याऊ बनाया। मैन लक्ष्मणगढ़ के चौपड़ बाजार में जहाँ पे सब्जी का बड़ा मार्केट है, वहाँ पे भी हमने पानी पीने के लिए एक बड़ी प्याऊ बनाई। और लक्ष्मणगढ़ में हमने काफ़ी संस्थाओं को जो भी कोई भी आता था हमारे पिताजी हमारे पास हेल्प के लिए, हम उनको हेल्प करते थे। अच्छा। और पूरे लक्ष्मणगढ़ जानता है कि विश्वनाथ जी, ओम प्रकाश जी ने लक्ष्मणगढ़ में काफ़ी काम किया है और ये काफ़ी सेवाभावी आदमी है और इनका मन सेवा में ही लगा रहता है। हमारे पिताजी का मन भरता नहीं था, इतने काम कराने के बाद में भी उनका मन कभी भरा नहीं कि मैं ये नहीं करूँ वो नहीं। उनका जब तक वो जिंदा रहे तब तक यही रहा कि मैं मेरी मातृभूमि में ये करूँ वो करूँ वो करूँ। उन्होंने काफ़ी कुछ किया जो हमसे भी इतना मनी नहीं हो सकता था जितना उन्होंने किया, लेकिन हमने कभी भी उनको सहयोग ही दिया। उनके काम में कभी अड़चन नहीं डाली कि ये नहीं कराने का है पिताजी, ये नहीं कराने का है। उन्होंने जो कुछ कहा हमने स्वेच्छा से उसको उसमें सहयोग देके उस काम को पूरा किया। आज वो मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मैं आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के मेरी मातृभूमि में कोई भी मेरे पास आता है या कोई भी काम होता है तो मैं उसको सबसे आगे बढ़ के करता हूँ। पूरे परिवार ने हमारे मिलके एक खाटू श्याम जी में भी चमड़िया धर्मशाला बनाई है। उसके अंदर जो भी मेले पे या जो भी श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं उनको हम लोग फ्री में रहने के लिए देते हैं। उसके अंदर सब चीज़ का साधन है, बर्तन का और का कपड़े का गद्दे का सब चीज़ का साधन है, वो भी हमने एक निर्माण वहाँ पे करवाया है। और लक्ष्मणगढ़ भी हमने गीता गायत्री का भी बड़ा मंदिर बनाया है और काफ़ी मंदिरों में हमारे पिताजी सेवा भी करते थे। अग्रसेन जयंती हमारे लक्ष्मणगढ़ में हर साल निकलती है, उसके अंदर भी जितना भी खर्चा और जो भी कुछ लगता है वो सब भी हमारा ही लगता है। आप व्यवसाय में तमाम व्यस्तता के बावजूद भी सामाजिक कार्यों में आपकी प्रमुखता रहती है, तो आप ये कैसे संभव कर पाते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, व्यवसाय अलग चीज़ है, समाज अलग चीज़ है। हम व्यवसाय को भी संभालते हैं और समाज को भी संभालते हैं और दोनों में तालमेल बैठा के रखते हैं। समाज के लिए भी उसमें से टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। व्यवसाय करना वो घर चलाने के लिए करना ही पड़ता है, समाज का भला करना वो भी अपने व्यक्तिगत के हिसाब से अब और समाज के अंदर भी रहना ही पड़ता है, समाज का काम भी करना ही पड़ता है। तो उनका तालमेल हमको बैठाना ही पड़ता है और समय निकालना ही पड़ता है। उसके अंदर हमको कभी कोई कठिनाई आती नहीं है, आगे भी भगवान नहीं आने देगा। आप वर्तमान में कौन कौन सी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व धर्मांधा संस्थाओं से किस प्रकार जुड़े हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैडम, बॉम्बे में हमको काफ़ी वर्ष हो गए रहते हुए और हम बॉम्बे में काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं रानी सती औषधालय मलाड का ट्रस्टी हूँ, जिसके अंदर कई डॉक्टर हो रहे हैं, कई दवा मानी कई मेडिकल हेल्प करते हैं लोगों की, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। और मारवाड़ी सम्मेलन जो बहुत पुरानी संस्था में उसका कोषाध्यक्ष हूँ। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो 116 साल पुरानी संस्था है, जो जिसमें 2200 मेंबर है, वो व्यापारियों को आर्बिट्रेशन करती है, व्यापारियों को संभालती है।
गवर्नमेंट में जो कोई भी चीज़ आती है तो उसका विरोध करके व्यापारियों का भला चाहती है। मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। और रामायण प्रचार समिति जू पे है, जो उसमें हम रामलीला रहते हैं, उसका कार्यकारिणी का मेंबर हूँ। वैसे देखे जावे तो मैं राजस्थानी विद्यार्थी गृह है जो अंधेरी लल्लू भाई पार्क में है, उसके अंदर सीए के जितने भी बच्चे राजस्थान से या कहीं से भी आते हैं उनको हम लोग रहने के लिए, पढ़ने के लिए जगह देते हैं। वो आज बॉम्बे में क्या ऑल इंडिया में सबसे टॉप है। अच्छा। और अच्छी सेवा कर रहा है, उसके भी मैं कार्यकारिणी में हूँ। राजस्थानी सम्मेलन के भी मैं मेंबर हूँ। और अग्रवाल जाति कोष का भी मैं मेंबर हूँ। और काफ़ी संस्थाओं का है, मैंने करीब बम्बई में 40-50 संस्थाओं का मैं मेंबर हूँ। किसी का पद पे हूँ, किसी के कार्यकारिणी में हूँ, किसी के मेंबरशिप में हूँ। और उन संस्थाओं का मेरे पास इतना, ऐसे काफ़ी बम्बई की 35-40 संस्थाओं में मैं हूँ। और उनका मैं मेरे तन मन धन से मैं उनकी सेवा भी करता हूँ। और मेरे से जो काम होता है मैं उनका वो भी करता हूँ। और मैं उसमें सुखी हूँ, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं।